नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। मैं लेकर आया हूँ इतिहास का एक नया टॉपिक कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि आज मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सचिन के 5 में। सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ में। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कोड ऑफ कंडक्ट की। तो अ कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। देखो, एथिक्स का मतलब यही होता है कि रूल्स, रेगुलेशंस, कायदे कानून, तौर तरीके, हम अपने काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कोई नियम है, उस नियम के विरुद्ध हमें कार्य नहीं करना है, नियम में रहते हुए कार्य को करना है। तो वही चीज़ है और कोड ऑफ कंडक्ट भी उसी से रिलेटेड है। तो चलिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। A code of conduct is a set of rules, principles, and guidelines that explain how people should behave and act in a workplace or organization। बोल रहा है कि जो रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होती हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, उनके अंडर में हम अपने वर्क प्लेस मतलब जो लाइब्रेरी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कैसे काम करेंगे, ये हमें सब सिखाती है कोड ऑफ कंडक्ट। It clearly tells what is right and wrong behavior and helps maintain discipline, honesty, respect, and professionalism among everyone इन द लेबोरेटरी। मतलब बताता है कि हमें ये क्या सिखाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कैसे हॉनेस्टी मेंटेन करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ये हमें कोड ऑफ कंडक्ट सिखाता है। तो पर्पज क्या है इसका? द पर्पज ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इज टू गाइड पीपल टू वर्क इथिकली। मतलब इथिक के जो तौर तरीके हैं उसके अंडर में हम काम करना है, ये हमें इसका पर्पज होता है, ये हमें सिखाता है। फिर बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताता है। इट इंश्योर्स दैट आवर स्टाफ एंड स्टूडेंट बिहेव हॉनेस्टली। मतलब जो स्टाफ है, जो स्टूडेंट है, वो बिहेव करें एकदम हॉनेस्टी, ईमानदारी के साथ में। मेंटेन कॉन्फिडेंटली, हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हैं, अपने पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखते हैं। रिस्पेक्ट अदर, और सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। फॉलो सेफ्टी रूल्स, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। एंड वर्क इन अ डिसिप्लिन्ड एंड प्रोफेशनल मैनर, जो प्रोफेशनल मैनर होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल होंगे आप तो आपके कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखनी है। It also helps in maintaining a positive work environment, improving प्रोडक्टिविटी एंड बिल्डिंग ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको हर काम को एकदम पॉजिटिव तरीके से करना है। अपने जो इन्वायरमेंट है, मतलब अपना जो काम का तरीका है, वो इतना अच्छा बना लेना है कि सबको आप पे ट्रस्ट हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो, विश्वास हो। फिर बोला है, थर्ड पॉइंट है NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। एक होता है NABH, एक NABL। NABL ये लेबोरेटरी के लिए, NABH हॉस्पिटल के लिए होता है। NABL इज ए ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स एक्रेडिटेशन टू टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। बोल रहा है कि NABL एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें यह बताती है कि हमें लैब में कैसे काम करना चाहिए, कैसे सेफ्टी रूल रेगुलेशन और कैसे कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हमें NABL ही ऑर्गेनाइज करता है। ओके, इट मेन रोल इज टू इंश्योर दैट लेबोरेटरीज फॉलो प्रॉपर स्टैंडर्ड। मतलब अपना जो लैब का स्टैंडर्ड है वो कैसे मेंटेन करेंगे, वो हमें बताता है ये NABL। एंड परफॉर्म एक्यूरेट एंड रिलायबल टेस्ट, और हम एक्यूरेट अच्छे से रिजल्ट और रिलायबल टेस्ट हम दे सकते हैं। एंड मेंटेन क्वालिटी एंड सेफ्टी, अपनी लैब की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी खुद की सेफ्टी रख सकते हैं और पेशेंट की। NABL हेल्प्स टू लैब गेन रिकॉग्नाइजेशन nationally and internationally, ensures correct results for patient care and promotes trust in laboratory services. All laboratory staff must follow NABL standards as part of their professional conduct. इसका मतलब यही है कि हमें पेशेंट की कैसे केयर करनी चाहिए, उसका जो रिजल्ट होता है वो करेक्ट होना चाहिए पेशेंट का, और पेशेंट को मतलब प्रमोट करना है, उसको ट्रस्ट देना है, लेबोरेटरी सर्विस इतनी अच्छी देनी है कि पेशेंट को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। और जो लेबोरेटरी स्टाफ हैं वो सभी फॉलो करेंगे NABL की गाइडलाइन को, उनके स्टैंडर्ड को, उनका स्टैंडर्ड जो आता है उसको लगाएंगे और अपनी क्वालिटी जो लेबोरेटरी है उसको मेंटेन करेंगे। और फोर्थ नंबर है कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स। तो इसमें हमने 14 पॉइंट लिखे हैं, देख सकते हैं। पहला पॉइंट है वर्क विद हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। मतलब आपको हॉनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में आपको काम करना है। ऑलवेज परफॉर्म टेस्ट एंड रिपोर्ट रिजल्ट
ट्रूथफुली, मतलब आपको एकदम सही रिजल्ट आपको ऑलवेज हमेशा देना है। मेंटेन कॉन्फिडेंटियलिटी, मतलब पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखना है। सो रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करना है पेशेंट को, डॉक्टर को, और जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे क्लाउडली बिहेव करना है। फॉलो सेफ्टी रूल्स, आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो लेबोरेटरी के सेफ्टी रूल्स होते हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब कैसे कहाँ पर कौन सी चीज़, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको कैसे क्या करना है, ये आपको रूल पता होने चाहिए। बी रिस्पॉन्सिबल, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर वर्क एंड इट्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ये होती है कि आप अपने वर्क को कितना महत्व दे रहे हैं। कीप लर्निंग, हमेशा आपको अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि नई नई टेक्निक आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, और देखते हैं एआई भी जुड़ रहा है, तो हमें सारी टेक्निक को एआई के साथ में जोड़ना चाहिए और अपने जो काम करने का तरीका है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। फॉलो लॉस एंड रेगुलेशंस, हमारे जो लॉ होते हैं, जो एनएबीएल के लॉ हैं उनको फॉलो करने चाहिए, रेगुलेशन को फॉलो करने चाहिए, और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, जो गवर्नमेंट है वो रूल लागू करती है उनको फॉलो करना चाहिए। अवॉइड मिस यूज ऑफ पोजीशन, मतलब जो आपकी पोजीशन है उसका अवॉइड, मतलब इसका आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आपको मतलब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल में हैं, तो अपने प्रोफेशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। बी फेयर एंड इम्पार्शियल, ट्रीट ऑल पेशेंट एंड स्टाफ इक्वली विदाउट बेस, मतलब ये बता रहा है कि कोई भी पेशेंट होता है तो उसको धर्म या जात के आधार पे भेदभाव नहीं करना है, और ना आधार पर भेदभाव करना है, जो पहले है उसका पहले ट्रीटमेंट होगा। ओके। रिपोर्ट हॉनेस्टी, नेवर फैसली और मैनिपुलेट टेस्ट रिजल्ट, रिपोर्ट हॉनेस्टली के साथ देना है और बहुत ही जल्दी देना है, जितनी जल्दी आप हो सके उसको दे दें। मेंटेन प्रोफेशनल बिहेवियर, बी पंक्चुअल, डिसिप्लिन एंड कोर्टियस, मेंटेन प्रोफेशनल बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर होगा वो पंचुअल और डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, डिस्पोज ऑफ केमिकल एंड वेस्ट सेफली, मतलब आपको बीएमडब्ल्यू वेस्ट जो मैनेजमेंट है वो आना चाहिए कि कैसे कौन सी चीज़ें हमें डिस्पोज करनी है, कहाँ डिस्पोज करनी है। रिस्पेक्ट कोलॉजियस वर्क, कॉपरेट एंड मेंटेन टीम वर्क इन द लेबोरेटरी, सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करना है और कॉपरेट रहकर सबके साथ में काम करना है। प्रमोट पेशेंट वेलफेयर, ऑलवेज एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, पेशेंट की हेल्थ और सेफ्टी की आपको सबसे ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि पेशेंट ही आपका मतलब भगवान है, तो उसी को प्रमोट करना है सबसे ज़्यादा। ओके। 5th नंबर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लेबोरेटरीज टेक्नीशियन। देखो इसका क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आपको अगर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है तो आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देखिए सब में सेम पॉइंट नहीं मिलेगा, चलिए आपको दिखाते हैं, सेम पॉइंट सब में रहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेम ही होती हैं। जैसे एक्यूरेट टेस्टिंग, एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट देना है आपको। सैंपल हैंडलिंग, आपको सैंपल अच्छे से स्टोर करना, कलेक्ट करना है, लेबल करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, कंटामिनेशन सब अवॉइड कर देना है। ओके। ये जो पीपीटी है ये आपको VMLS एजुकेशन पॉइंट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आपने पढ़ सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके। हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब प्राइवेट रखना है पेशेंट की रिपोर्ट को। ओके। तो यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, मतलब जो आपके इक्विपमेंट होते हैं उनको करेक्टली ऑपरेट करना है, मतलब जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको रेगुलर मेंटेन करना है, उनको क्लीन करना है, ताकि आपको अच्छे से गुड रिजल्ट आपको डेली प्रोवाइड हो चुके। ओके। और रिपोर्ट माल फंक्शंस, मतलब रिपोर्ट जो आप दे रहे हैं वो गलत ना हो, अगर इक्विपमेंट सही रहेंगे, आपकी मशीनें सही रहेंगी तो रिपोर्ट भी सही जाएगा। रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर ऑल टेस्ट रिजल्ट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल चेक, बोल रहा है जो आपके रिजल्ट होते हैं, मतलब जो रिकॉर्ड होते हैं वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं, आप लोग पढ़ेंगे इथिक्स में आगे, तो कैसे कैसे रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करना। कुछ रिकॉर्ड होते हैं जो 5 साल 10 साल तक रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं, कहाँ सेव करते हैं, कैसे सेव करते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। ओके। सेफ्टी मीजर्स, कौन कौन से सेफ्टी मीजर्स, जैसे फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, वियर प्रोटेक्टिव गियर एंड हैंडल केमिकल्स केयरफुली, मतलब जो ग्लव्स होते हैं, पीपी किट होती है, वो आपको सब पहनना है, क्योंकि अगर कोई केमिकल गिर जाता है तो बहुत ही भारी आपका नुकसान हो जाता है, मतलब आपके हाथ जल सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। ओके। तो आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल पता होने चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर, बी डिसिप्लिन, पंक्चुअल, कोऑपरेटिव एंड रिस्पेक्टफुल इन द वर्क प्लेस,
अगर आप वर्क प्लेस में हैं तो आपको डिसिप्लिन के साथ में, पंचुअल के साथ में और कोऑपरेट करना है और सबकी रिस्पेक्ट करना है। ओके। कंटिन्यूअस लर्निंग, कीप अपडेटिंग स्किल्स नॉलेज अबाउट न्यू लेबोरेटरी टेक्निक्स। देखो हमने पहले ही आपको बताया है कि कई कई नई मशीनें आ रही हैं, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम बेस्ड मशीनें आ रही हैं। पहले तो मैनुअल थी, फिर फुल्ली ऑटोमेटेड आई, अब फुल्ली ऑटोमेटेड आ गई हैं। तो सब में आपको स्किल अपनी डेवलप करनी चाहिए। फिर एक क्वालिटी एश्योरेंस, participate in a quality control and ensure that all tests meet standard procedures। देखो क्वालिटी एश्योरेंस, देखो पार्टिसिपेट इन क्वालिटी कंट्रोल, जो आपकी लैब की क्वालिटी होती है। देखो क्वालिटी क्या होती है, जैसे आप कोई टेस्ट लगाते हैं, अब उस टेस्ट को अगर आप वही मतलब जो आपने सिंपल टेस्ट लगाया है, आपकी जो रीडिंग आई है उसी को हम दूसरी लेबोरेटरी में या कोई स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है वहाँ भेजेंगे, अगर वही चीज़ आ रहा सेम तो सही है, आपका स्टैंडर्ड सही है, आपकी लैब की क्वालिटी सही है, सब कुछ सही है। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं। फिर क्या है कि पेशेंट केयर, परफॉर्म आर वर्क विद केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट हेल्थ। बोला पेशेंट को हमेशा केयर देना है, क्योंकि पेशेंट सर्वे सर्वा है, पेशेंट नहीं तो आप नहीं। ओके, तो पेशेंट को सबसे पहले रखना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी करनी है, फिर पेशेंट की, क्योंकि अगर आप ही सेफ नहीं रहेंगी तो आप पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे। ओके। अब बोला है फैक्टर्स, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, फैक्टर्स था। फैक्टर्स दैट डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, फैक्टर्स दैट डिक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबोरेटरी। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी लेबोरेटरी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब गिरा सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपके लेबोरेटरी में होंगी तो आपकी लैब नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ, अगर आपके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है तो उनसे बहुत सारी गलतियां होंगी और आपका वो जो वर्क होगा वो डाउन हो जाएगा। फिर बोला पुअर मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट, आपके पास पुराने इक्विपमेंट हैं या आप उनकी क्लीनिंग नहीं करते हैं तो भी गलत रिजल्ट होगा और आपकी लेबोरेटरी डाउन पड़ जाएगी। फिर बोला है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर आप सही से प्लानिंग नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उस काम के लिए, सही से रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कराते हैं और बहुत ही लोअर क्वालिटी की होती है, तो फिर आपकी लैब डाउन हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज, मतलब मिसिंग रीजेंट, आपके पास रीजन कम हो गए, कभी रीजेंट है कभी नहीं है, कभी आधा रीजेंट है कभी क्या हो गया, मतलब तो फिर ये दिक्कत आ सकती है। ये इससे आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैब डिक्रीज हो सकती है। अनसेफ वर्किंग कंडीशन, पुअर वेंटिलेशन, लाइटिंग, हाइजीन इफेक्ट, हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, अगर आपके पास हाइजीन इफेक्ट हैं या स्टाफ जो हैं उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास क्लीनिंग के ग्लासवेयर या जो होते पीपी किट ये सब नहीं है तो आपके जो लैब के स्टाफ हैं उनकी उनकी जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट करेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी है और अभी तो मोटिवेशन की क्लास भी कहीं कहीं चलने लगी है, क्योंकि मोटिवेशन एक वर्ड ही, उसे सुनने से ही हमें मोटिवेशन मिल जाता है। तो अनमोटिवेटेड नहीं होना है किसी को, स्टाफ को, सबको मोटिवेट करके रखना है हमेशा। ओके। कम्युनिकेशन गैप्स, तो सबसे अच्छे से बात करनी है सबको, मतलब कोई एरर होता है तो ऐसे डांट नहीं देना है, ऐसे एकदम कम्युनिकेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि ओवर वर्क एंड स्ट्रेस, एक्सेस वर्कलोड विदाउट ब्रेक्स लीड टू फटीग एंड मिस्टेक। देखो अगर हम कोई चीज़ लगातार कर रहे हैं तो हमारा, देखो हमारी कार्य करने की कोई एक क्षमता होती है, हम वहीं तक अपना कार्य कर सकते हैं, उसके बाद हमसे क्या होने लगती हैं, गलतियां होने लगती हैं। तो ज़्यादा देर तक आपको ओवरलोड काम भी नहीं करना है और एकदम मतलब रेस्ट कर करके आपको कार्य करना है। इरेगुलर पावर सप्लाई, देखो लैब में क्या होता है, कभी कभी बिजली चली गई, कभी क्या हो गया, इन्वर्टर बंद हो गया, मतलब ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपने सैंपल लगाया, अब लाइट चली गई, अब क्या, मतलब ऐसे आपके इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकते हैं और जो आपकी मशीनें हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, देखो मिसिंग और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्रिएट कंफ्यूजन एंड डिले। देखो अगर आपके पास कोई मतलब रिकॉर्ड जो आपने मेंटेन किए हैं उसमें कोई नाम छूट गया, किसी का मोबाइल नंबर
अब जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी लैब की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकती है। देखो, वेल ट्रेंड आपको स्टाफ रखने होंगे और प्रॉपर मेंटेनेंस रखना होगा इक्विपमेंट को, और जो आपकी मशीनें उनको कैलिब्रेट करना होगा हमेशा। गुड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग करनी होगी। फिर एडुकेट सप्लाई और मटेरियल्स, ये सब अच्छे से होने चाहिए। और सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। और टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, मोटिवेशन प्रॉपर देते रहिएगा अपने लैब स्टाफ को। फिर यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमेशा, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको हमेशा मतलब यूज करना चाहिए। ऑटोमेटेड सिस्टम यूज करना चाहिए, ऑटोमेटेड मशीनें यूज करना चाहिए, ताकि हमें एरर जो होते हैं वो कम हो सकें। और क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स, हमें क्वालिटी कंट्रोल एक्सटर्नल इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल को हमेशा मेजर करना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, हमेशा प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको अच्छे से स्टोर करना चाहिए। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट के कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो रेगुलर अटेंडेंस आपको देना है, सारे लेक्चर्स को अटेंड करना है, और पंक्चुअलिटी रखनी है। ओके, और क्या बोल रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, मतलब सबसे डिस्कस करना है। प्रैक्टिकल वर्टिकल जो होती हैं वो सारी टास्क वास्क आपको पूरी करने होते हैं। रिस्पेक्ट टीचर और स्टाफ की रिस्पेक्ट करनी है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है। फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं कॉलेज के, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करनी होती है। हॉनेस्टी इन वर्क, अपने जो काम में है उसको ईमानदारी से करना चाहिए। जो भी असाइनमेंट देते हैं तो उनको हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करना चाहिए, मतलब प्रॉपर ड्रेस में जाइए कॉलेज। केयर ऑफ इक्विपमेंट, अपने इक्विपमेंट की केयर करनी चाहिए। ये मत सोचिए कि इक्विपमेंट जैसे कॉलेज वाले कहा तो हम उनको ऐसा वैसा कर देंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपर केयर करनी है। मेंटेन क्लीनेस, हमेशा क्लीन रखना है अपने लैब को, अपनी जो क्लासरूम है उनको। टाइम मैनेजमेंट, यूज़ स्टडी आवर्स इफिशिएंटली एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो भी आपका टाइम बचता है तो उसमें आप कुछ अलग नई चीज़ें सीख सकते हैं। टीम वर्क, हमेशा अपने पार्टनर्स जो होते हैं, अपने क्लासमेट होते हैं, उनके अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सीक गाइडेंस, आस्क टीचर्स टू supervise for helps when unsure instead for guessing, अपने जो टीचर्स हैं उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब वो गाइडेंस बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। सेफ्टी अवेयरनेस, मतलब फॉलो ऑल सेफ्टी मेजर्स को आपको फॉलो करना है, जो लैब के होते हैं और जो कॉलेज के होते हैं। मेंटेन रिकॉर्ड्स, आपको अपनी नोटबुक को जो रिपोर्ट होती है वो असाइनमेंट सबको मेंटेन करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड, बी डिसिप्लिन मोटिवेटेड एंड ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छे से डिसिप्लिन में रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, और नई नई चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा, पढ़ना होगा। तो मैं हूँ सचिन कुमार, प्रेजेंटेड बाय सचिन कुमार, क्वालिफिकेशन बीएमएस, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूट्यूब चैनल सचिन Q5 एंड टेलीग्राम चैनल बीएमएस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक था कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि आज खत्म हो गया है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लेना, शेयर कर लेना, और बीएमएस एजुकेशन पॉइंट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको PDF नोट्स सारे मिल जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।